नमस्कार, मैं अनुमेया तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ईशा मेरी कजिन है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे घर आई थी। वो बता रही थी कि वो अपने शरीर पे या फेस पर अनचाहे बालों से बहुत ज्यादा परेशान है। वो ये कह रही थी कि वैक्सीन कराने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और कई बार बाल टूटने की वजह से उस जगह पर घाव बन जाता है। उनके शरीर के बाल वैक्सीन की वजह से काफी थिक और डार्क भी हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको काफी अनकंफर्टेबल फील भी होता है और चेहरे के अनचाहे बालों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी पब्लिकली काफी लो हो जाता है। उन्होंने लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में रिसर्च कर बताने को कहा है, तो हमने सोचा इस मुद्दे पर हम एक वीडियो भी बना देते हैं, क्योंकि अनचाहे बालों की समस्या काफी आम है और ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। मेल्स में तो बालों का टूटकर घाव हो जाना बहुत ही आम है। हमने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि इस प्रोसीजर को लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर कहते हैं, ना कि लेजर हेयर रिमूवल कहते हैं, क्योंकि इसमें बालों को रिमूव नहीं किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद बाल और मुलायम हो जाते हैं, जैसे बच्चों के बालों जैसे हो जाते हैं और 60 to 80% तक बाल कम भी हो जाते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट कौन कौन लोग करवा सकते हैं। पहला, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल ज्यादा आते हैं, यानी कि पीसीओडी या थायराइड की वजह से अनचाहे बाल फेस और बॉडी पर ज्यादा आते हैं, वो लोग ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सेकंड, जिनको बाय बर्थ यानी कि जेनेटिकली बचपन से ही ज्यादा बाल आते हैं और ज्यादा वैक्सीन कराने की जरूरत पड़ती है, वो भी ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। तीसरा, कुछ लोगों को पहले की मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ज्यादा बाल आते हैं, तो वो लोग भी ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। चौथा, कुछ लोगों को रेजर और वैक्सीन की वजह से मोटे और काले काले बाल आने लगते हैं और कुछ लोगों को रेजर बम्प्स भी हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, तो वो भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन की जो टेक्निक है उसमें बालों की जड़ों में पाए जाने वाला पिगमेंट यानी कि मेलेनिन को शॉक और गर्मी से हटाया जाता है या मिनिमाइज किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले इन्हें सुन लें। हम अपने चैनल का कंटेंट कई जगह से ढूंढ कर लाते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी हमारे चैनल का लाभ उठा सकें। ये ट्रीटमेंट 6 से 8 बार किया जाता है और जिसकी वजह से हेयर रिडक्शन 60 to 70% तक हो जाता है। इसी ट्रीटमेंट की वजह से बाल रुए जैसे सॉफ्ट आते हैं और बालों की ग्रोथ भी कम हो जाती है। कई हॉस्पिटल और हेयर रिडक्शन सेंटर इसका ओवरऑल पैकेज देते हैं और ओवरऑल खर्च देखें और पेन को कंपेयर करें तो ये वैक्सीन से सस्ता ही पड़ता है। इस प्रोसीजर के पूरे खर्चे के बारे में हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप एक बार 7 से 8 ट्रीटमेंट इसका करा लेते हैं तो 3 से 4 साल तक आपको वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और कभी कभी तो लोगों को जिंदगी भर ये ट्रीटमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिनके बाल कम आते हैं। ये सब आपके बाल कितने हैं और जेनेटिकली कितने बाल आते हैं इन पर डिपेंड करता है। ये सारी जानकारी डॉक्टर सेशन के पहले ही आपको बता देते हैं और अगर आपके डॉक्टर आपको ये चीजें नहीं बताते हैं तो आप ये उनसे पूछ भी सकते हैं। वैसे तो लेजर हेयर रिडक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर ये सही मशीन से क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा किया जाए तो। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर से बिना डिस्कस करे किसी भी सलून में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट करने वाला मेडिकल बैकग्राउंड का ना हो तो कोई और प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है, जैसे कि स्किन की समस्या। लेजर के सही यूज ना करने की वजह से स्किन बर्न भी हो सकता है और सस्ती मशीनें इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर होता कैसे है। सबसे पहले तो जिस एरिया का ट्रीटमेंट होना है उस एरिया को मार्क किया जाता है और उस एरिया के बालों को रेजर के थ्रू हटाया जाता है और उसके बाद एक कूलिंग जेल लगाया जाता है और उसके बाद आपके उस एरिया के स्किन के कलर, बाल की मोटाई और स्किन टाइप के अनुसार लेजर प्रोब को सेट किया जाता है और उस प्रोब से आपके उस एरिया के बालों की जड़ों में लेजर के शॉट दिए जाते हैं और इन शॉक्स की वजह से आपके स्किन पर कोई स्किन बर्न ना हो, इसीलिए पहले से ही कूलिंग जेल लगाया गया होता है।
शरीर के किसी भी एरिया के ट्रीटमेंट के लिए 6 से 8 बार ये शॉक्स दिए जाते हैं। 2 सेशन के बीच में कम से कम 1 हफ्ते का गैप जरूरी है। इसके बाद आपके बाल 60 से 80% तक कम हो जाते हैं और आगे जो बाल आते हैं वो रुओं की तरह सॉफ्ट होते हैं, यानी कि छोटे बच्चों के बालों की तरह होते हैं। अब ट्रीटमेंट से पहले आपको क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। पहले तो अगर आप ट्रीटमेंट कराने वाले हैं तो उससे 1 हफ्ते पहले ही वैक्सीन, हेयर रिमूवल क्रीम और ब्लीचिंग का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके बालों की जड़ का दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेजर शॉट्स जो हैं वो बालों की जड़ों में ही दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप इस प्रोसीजर को ना कराएं। अगर आपके स्किन में कोई बर्न है, कोई टैटू है या कोई मस्सा है तो वहां पर ये ट्रीटमेंट ना कराएं। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जैसे कि कोई एलर्जी, सोराइसिस, हर्पीज या फिर विटिलिगो हो, तो ये ट्रीटमेंट कराने में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। लेजर ट्रीटमेंट कराने के बाद धूप से बचने की काफी जरूरत है। अब हम ये जानेंगे कि ये पूरे प्रोसीजर में टोटल कितना खर्च आता है। ट्रीटमेंट का खर्चा आपकी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ के बाल और कितने बाल हटाना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर सिर्फ फेस के हेयर को रिमूव कराना चाहते हैं या रिड्यूस कराना चाहते हैं तो एक सेशन का 1000 रुपया लगता है, यानी कि 6 से 8 बार के सेशन का 6 से 8 हजार का खर्चा आता है। लेकिन अगर आप अंडर आर्म, लोअर एब्डोमेन का एरिया, पैर और चेस्ट के बाल भी रिड्यूस कराना चाहते हैं तो लगभग 1 लाख का खर्चा आ जाता है और ये खर्चा सिटी के अनुसार बदलता रहता है। कई बार हॉस्पिटल्स या सेंटर्स में ऑफर्स भी चल रहे होते हैं तो ये सस्ता भी पड़ सकता है। अगर आप भी लेजर रिडक्शन प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो स्किन के डॉक्टर से संपर्क करें और पूरी जानकारी लें और थोड़ा रिसर्च करके ही ये प्रोसीजर कराएं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और आप हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।